दोस्तों यहाँ पर कोई हमारी जो है पे आउट की डेट नहीं है। जैसे और सिस्टम के अंदर देखने को सुनने को मिलता है कि भई कि ठीक है आप यहाँ पे ये पैसा डालोगे या ये चीज़ करोगे तो 5 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को आपका जो है पे आउट आएगा और उसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों नहीं है। कोई रिन्यूअल्स नहीं है यहाँ पे, कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली प्लेटफ़ॉर्म पे अपना काम कर रहा है। कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। एक एक सिंगल आईडी पे भी आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ पे अर्न करा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है पैसा हमारा कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, पर अब बात आती है कि भई मैंने यहाँ पे पैसा दिया क्या और मेरे को मिलने वाला क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम जब अपना ही काम कर रहे हैं, सपोज़ मैं अपनी जॉब कर रहा था और अपनी जॉब के साथ-साथ मैं यहाँ पे इस सिस्टम के साथ एसोसिएट हुआ और एज़ अ पार्ट टाइम जब-जब मेरे को समय मिला मैंने यहाँ पे अपना काम किया और मैंने यहाँ पे अपने फंड को रेज़ करा है, कॉइन्स के रूप में और मैंने देखा कि 1 डेढ़ महीने बाद कि मेरे को यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है और उसको मैं कभी भी निकाल भी सकता हूँ और उसमें प्लस भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ों को देख कर के समय के साथ धीरे-धीरे एजुकेशन की भ्याप पे मैं धीरे-धीरे जब आगे की तरफ चला, तो लगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जनरेट किया जा सकता है क्योंकि जो चीज़ें सुनी थी तो वो एप्लीकेबल होनी स्टार्ट हुई कि हाँ भाई पैसा भी जनरेट हो रहा है, उसको हम कभी भी निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो वो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में था। अब बात ये आ रही थी कि मेरा पैसा सुरक्षित है, पर यहाँ पर जो हमें पैसा सुरक्षित था लेकिन यहाँ पे हमें जो रिटर्न जो मिल रहा था वो किस हिसाब से मिल रहा है? तो यहाँ पे रिटर्न्स का जो एक लेवल दे रखा है यहाँ पे 0.2% से लेकर 0.4% तक यहाँ पे हमें रिटर्न जो है जनरेट करने का मौका मिलता है। 24 घंटे में 3 बार मतलब हर 8 घंटे के अंतराल में यहाँ पे हमें जो है ऑटो कंपाउंडिंग मोड पे कॉइन्स के ब्याज पे कॉइन्स जनरेट करने का मौका मिलता है। और देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे आज की डेट में भी अगर हम बात करेंगे तो करीब-करीब पूरे महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो करीब 20% से ऊपर का यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे 0.4% का है। पर हम बॉटम की ही बात करेंगे यहाँ पे कि 0.2% के ब्याज पर हम यहाँ पे क्या जनरेट कर पा रहे हैं। तो 0.2% हमारा यहाँ पे मिनिमम है और ये अगर हम पूरे ऑटो कंपाउंडिंग मोड पे इसको हम देखते हैं, तो करीब-करीब जो है 20% का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि मैंने खुद शुरुआती फेज़ में देखा और उस टाइम पे तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो परसेंटेज शायद 26 या 27% के करीब भी हमारा रिटर्न आता था। पर ये है कि कभी ये 20 से नीचे नहीं गया और कहीं न कहीं ये चीज़ हम फ़ॉलो कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं एक मार्केट साइज़ के हिसाब से देखें या जब पैसा हमारे खुद के कंट्रोल पे है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 20% का रिटर्न भी अगर हमें मिल पा रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए, उस कंट्रोल में कि जब पैसा हमारा खुद के हैंड में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सपोज़ दैट कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ या कोई भी अपनी जॉब कर रहा है और उसने यहाँ पे किसी के रिकमेंडेशन के ब्याह पर 100 कॉइन परचेज़ कर लिए हैं और 100 कॉइन उसने स्टैकिंग पे यहाँ पे लगा दिए हैं और वो अपनी ही जॉब कर रहा है। तो उस कंडीशन में वो जो 100 कॉइन हैं, अगर वो 1 महीने के बाद अगर हम सपोज़ देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं आज के रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो कहीं न कहीं 20% के रिटर्न के माध्यम से वो 120 कॉइन उसके पास जनरेट हो चुके होते हैं। यहाँ पे अगर वही कॉइन अगर हम 4 महीने के अंतराल पे छोड़ देते हैं और अपना ही काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वही 100 कॉइन जो है वो 200 कॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे सॉरी 8 महीने की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे वही जो 100 कॉइन है, वो करीब-करीब 800 कॉइन पे जनरेट हो जाते हैं और वही 100 कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे, तो कहीं न कहीं वो यहाँ पे 1200 तो ये एक्चुअल में थोड़ा-सा पुराना स्लाइड है। तो कहीं न कहीं आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं 900 कॉइन हमारे जनरेट हो जाते हैं 100 कॉइन्स की ब्याज पे क्योंकि आरओआई जो है ऊपर-नीचे होती है और अभी मैं यहाँ पे जो है बॉटम को लेकर के चल रहा हूँ। तो 900 कॉइन भी जो है मतलब 9 गुना भी हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उस कंडीशन में कि जब हम अपना ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ स्टेकिंग पे अपने पैसे को जो है कॉइन्स के रूप में कन्वर्ट करा और उनको स्टेक पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं कि 1 महीने में वो 20% दे रहा है, 4 महीने में लगभग वो डबल हो जा रहा है हमारा कॉइन्स
और 6 महीने में देखेंगे तो करीब-करीब 400 के करीब चले जाते हैं वो 100 कॉइन्स, और 12 महीने में देखते हैं तो कहीं कहीं न कहीं वो 900 कॉइन्स के करीब वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात थी कि हमने यहाँ पे क्या निवेश करा, पैसा हमारा कितना सुरक्षित था। पर अब यहाँ पे बात आती है कि जनरली में जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी बातों को स्टॉप कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है। अगर कोई बंदा इसके बाद भी कहता है कि इसमें और भी पैसा जनरेट करा जा सकता है, तब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके अलावा भी पैसा जनरेट किया जा सकता है, कि जो कि हमारी खुद की स्टेकिंग से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या पार्ट आ गया है, अब दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है मार्केटिंग का। पहला पार्ट था कि ठीक है, मैं इन्वेस्टर था, कोई कंडीशन नहीं थी। मैंने ₹100 लगाए, 1 लाख लगाए, 1 करोड़ लगाए, कोई कंडीशन नहीं है। जब मर्ज़ी आया, निकाला, सब कुछ ठीक है, ओके है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम और यहाँ पे ज़्यादा पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रेफरल के माध्यम से भी हम यहाँ पे पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे मार्केटिंग की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई है। इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे और लेवल इनकम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि सपोज़ मैंने या आपने यहाँ पे ₹10,000 लगाए, सामने वाले के 10 लाख रुपए लगाए और उसका हम कमीशन खा रहे हैं। पर यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर वो चीज़ नहीं है। तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो कुछ न कुछ कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, उसको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा, और उसको अगर हम फ़ॉलो कर पाते हैं तो बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मार्केटिंग के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें लेवल्स इनकम के रूप में कुछ कमाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 15 लेवल तक हमें यहाँ पे इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लेवल 1 के अंदर अगर हम यहाँ पे पैसा जनरेट कर रहे हैं या कॉइन्स के रूप में हमें कॉइन्स मिलता है, वो अगर कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं तो किस तरह से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने सपोज़ मेरे को ये प्रोग्राम अच्छा लगा और मैंने सामने वाले को उसको रेफ़र करा कि हाँ, मैं यहाँ पे इस कॉइन्स के ब्याह पे यहाँ पे पैसा जनरेट कर रहा हूँ और आप भी सिस्टम के अंदर आना चाहते हो तो आओ। और वो सपोज़ इस सिस्टम के अंदर आता है, तो वो मेरा क्या था, डायरेक्ट था, मतलब मेरा लेवल 1 था वो। अब जब वो लेवल 1 वाले को चीज़ें समझ में आई, तो उसने क्या करा कि ठीक है, कि मैं इस सिस्टम के अंदर आता हूँ, और सपोज़ उसने 100 कॉइन्स यहाँ पे डाल दिए हैं। पर यहाँ पर क्या है कि उस लेवल 1 वाले की इनकम को, क्योंकि जब मैंने बताया था कि 20% का रिटर्न है, 100 कॉइन्स उसने डाले, 20 कॉइन उसके महीने में जनरेट हुए, तो 20 कॉइन्स का उसको प्रॉफ़िट हुआ है। पर अब मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 से 16%। अगर मैं इसको ना तो 8 मान रहा हूँ, ना 16 मान रहा हूँ, अगर मैं इसको 10% भी मान लेता हूँ, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से जब उसने 20 कॉइन्स यहाँ पे कमाए हैं, तो कहीं न कहीं 2 कॉइन कमाने का मौका मुझे भी मिला है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी है उसने, सेल्फ स्टेकिंग। यहाँ पे मुझे कम से कम, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे $10 लगा दिए और मैं उसकी इनकम लूँगा, नहीं मिलेगी। तो कहीं न कहीं मुझे अपने पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ स्टेकिंग मेरी खुद की जो है कम से कम $100 की होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने जब सामने वाले को ये रिकमेंड करा तो उसके माध्यम से जब ये सेकंड लेवल पे जब ये सिस्टम गया, तो वो मेरा लेवल 2 था। तो लेवल 2 में जब आ गया और मुझे उससे भी पैसा यहाँ पे जो है कॉइन्स कमाने कमाने हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि भैया अपनी खुद की सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। $100 से आपको $300 पे आना पड़ेगा और अपने खुद के जो हैं 2 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं अगर हम 1 लेवल से लेकर 15 लेवल तक देखेंगे, तो ये सिस्टम वो सिस्टम नहीं है कि ₹10,000 मैंने खुद के डाल दिए हैं, नीचे मैंने 10-10 लाख रुपए वालों की टीम लगा दी और उनका कमीशन मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे हर लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी और कहीं न कहीं अपने डायरेक्ट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मतलब लेवल्स के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके हिसाब से अपडेट भी अपने आप को रखना पड़ेगा। तो ये हमारी दूसरी टाइप की इनकम थी, लेवल इनकम। पहला पार्ट था हमारा इन्वेस्टर का, सेकंड हमारा था लेवल इनकम। तीसरे टाइप की हमारी इनकम आती है डाउ रिवॉर्ड। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? तो सबका एक ही सपना है कि हमें इस लेवल के अंदर आना है, और इस लेवल के अंदर कोई अगर मेहनत करके, थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगती है यहाँ पे इस लेवल के अंदर आने के लिए,
और अगर यहाँ पे मेहनत करके कोई इस लेवल के अंदर अगर इन हो जाता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक हैंडसम इनकम जिसको हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि कमाने वाले तो ख़ैर ठीक है, हर कोई यहाँ पे अच्छा कमा रहा है, पर एक हैंडसम इनकम की रिवॉर्ड्स के रूप में हमें यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमारा हमारा आता है V1 का। तो ये उसको हम जो है डाउ रिवॉर्ड्स कहते हैं। और जो भी मार्केटिंग के अंदर आया है, तो कहीं न कहीं वो चाहता है कि मैं इस लेवल को अचीव करूँ, क्योंकि सबसे शुरुआती हमारा ये पायदान है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमें जो भी हमारे साथ टीम के अंदर जितने भी लोग एसोसिएट्स हुए हैं, तो उनमें हमें क्या है कि 3 लोगों को मॉनिटरिंग करना है और उन 3 लोगों के ऊपर मेन फ़ोकस करके उनकी टीम को आगे बढ़ाना है। और जब वो टीम आगे बढ़ रही होती है, तो कहीं न कहीं जभी भी हमारे पहले, दूसरे और तीसरे लेवल पे $50,000 $50,000 $50,000 का बिज़नेस जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक V1 का लेवल अचीव हो जाता है। अब V1 के लेवल को अचीव करने के लिए पहली पार्ट मैंने बताया था कि इन्वेस्टर का पार्ट था, ठीक है। मैंने क्या लगा रखा, मुझे क्या मिल रहा है। सेकंड पार्ट था कि जब हम टीम की तरफ काम कर रहे थे, तो टीम की वजह से भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा था, वो हमारी लेवल इनकम थी। और तीसरा पार्ट हमारा था ये डाउ इनकम। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जब हमारा ये बिज़नेस जनरेट हो चुका होता है, तो कहीं न कहीं जो हमारा ट्रेज़री के अंदर, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, उस ट्रेज़री के माध्यम से भी जब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमा रहा था, तो उनके माध्यम से भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स के रूप में हमें हर 8 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स के रूप में मिलता है। और अगर यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूँगा, तो करीब-करीब अगर देखा जाए तो 5-6 लाख रुपए से ये शुरुआत होती है और 10-12 लाख तक ये चली जाती है, इस लेवल पे। और अगर किसी ने मेहनत करके इस लेवल को अचीव कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे के लेवल्स हमारे लिए खड़े हुए हैं। और अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, तो V1 के अंदर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे शुरुआती जो है हमारी 5-6 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। और कंडीशन है कि $50,000 $50,000 $50,000 हमें यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं, अपनी टीम के साथ, अपने टीम की सपोर्ट करते हुए। और ये होता तो हमारा V1 अचीव हो जाता है। लेकिन इन्हीं लोगों को हम सपोर्ट करते रहेंगे, और जब कभी ये $50,000 जो है, ये जब $1.5 लाख $1.5 पे कन्वर्ट होते हैं, तो हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट V2 जनरेट हो जाता है। अब इनकम की भी हम बात करेंगे कि पहले लेवल पे अगर हम V1 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 5-6 लाख रुपए की इनकम हमारी जनरेट होती है मिनिमम। तो उसका जस्ट डबल जो है V2 कमाता है, V2 से जस्ट डबल V3 कमाता है, V3 से V4, V5 तक आते तक CR तक हमारी इनकम जो है यहाँ पे जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं न कहीं सिस्टम दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत साफ-सुथरा है, पारदर्शिता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप यहाँ पे क्रॉस चेक ना कर सको। ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है तो उसी के बिहाफ़ पे आपको आगे चलना है। फेस वैल्यू एक मैटर कर सकती है, लेकिन कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको खुद की यहाँ पे एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पंकज सर ने भी बताया था जब शुरुआती दौर में आए थे, कि यहाँ पे वही पैसा बहुत अच्छा बना रहा होगा कि जो यहाँ पे एजुकेशन को ले रहा होगा। तो कहीं न कहीं उन्हीं के पद-चिन्हों पे हम आगे चलते हुए धीरे-धीरे अपने पार्ट टाइम यहाँ पे काम करते हुए आज की डेट में फुल टाइम आ चुके हैं। और कहीं न कहीं लगता है कि मिड जनवरी तक या जनवरी लास्ट तक ऐसा है कि V1 मेरा भी यहाँ पे शायद क्लियर होने की पूरी संभावना है। थोड़ा रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो और कहीं न कहीं यहाँ पे भी बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे मैं आने वाले समय पे जनरेट कर रहा हूँगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात बोलना चाहूँगा कि कभी किसी ने एक बात बोली थी मेरे को, जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। किसी ने ये कहा था कि स्मॉल विक्ट्री वी कैन अचीव अलोन, बट ग्रेट विक्ट्री नेवर कैन बी अचीव विदाउट टीम वर्क। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि छोटी-मोटी सफलता तो हम अकेले हासिल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें टीम का सहारा लेना ही होगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बाकी मैं ओवर टू पंकज सर। Thank you, Galaji. Thank you so much. And the presentation was really, really very wonderful. And आपकी presentation में आपका experience, आपकी knowledge दिखती है. And मैं आपको appreciate करना चाहता हूँ कि आपने बहुत जबरदस्त आज की presentation ली है. एंड मुझे मुझे और ये पूरे रिएक्शन से दिख भी रहा है कि आप देख ही सकते हैं कितने सारे हार्ट्स और कितने सारे थम्स अप आपको आ रहे हैं. तो गाइज, थैंक यू जो सर, अभी थैंक यू। आने वाली जो थैंक यू सो मच मनीष भाई. एंड जो आने वाली अभी जो शेयरिंग है वो आज मिस्टर धीरेन्द्र सर की है. मैं धीरेन्द्र सर के बारे में बताना चाहता हूँ. ही इज V5 विद द सिस्टम. एंड वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. तो धीरेन्द्र सर,
आप हैं लाइन पे? कैन यू रेज योर हैंड सो दैट मैं आपको पैनल पे ले लूं? रोहिला जी। ओके। यस यस तो सर है। गाइस, राइट वेलकम सर राइट। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आज जूम पे आपका। आइए सर, और कुछ चीजें आपकी तरफ से लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जैसा कि आप डाउ कम्युनिटी का हिस्सा हैं, V5 रैंक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम सबके एक बहुत शानदार अप्रोच के साथ मैं चाहता हूं कि आज आप 5 से 7 मिनट में कुछ चीजें अपनी तरफ से बताएं सर। धीरेन्द्र सर प्लीज वेलकम। हेलो। यस, आपकी वॉइस ऑडिबल है सर। ओके प्लीज गो ओके। अहेड। या गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आ रही है। ओके ओके। चलिए ठीक है सर। अभी प्रेजेंटेशन मैं भी सुन रहा था, 5-7 मिनट पहले ज्वाइन किया था मैंने, बड़ा अच्छा रहा। और अभी मुझसे कुछ क्वेश्चंस आंसर आप कर सकते हैं, कुछ जो भी चल रहा है मार्केट में उसको लेके, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं आप लोग मार्केट में, थोड़ा डिस्कस कर लें हम लोग। पंकज सर आप थोड़ा इंटरेक्ट हो सकते हैं, और कुछ सर, हम क्वेश्चन चीजें हैं। आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे। जितने हाँ भी जी हाँ जी। लोगों जितने भी प्लेटफॉर्म पर अभी लोग हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सर का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कुछ अगर जो लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग अपने नाम से आ रहे हैं, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को अनम्यूट करूंगा। जिनका नाम नहीं होगा मैं उनको नहीं अनम्यूट कर पाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। तो मिस्टर अंकित राठौड़ जी। यस अंकित जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। अंकित जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग जी। जी, गुड इवनिंग अंकित जी, बताएं सर। सर कैसे कैसे हो हैं आप? आप? बढ़िया मैं सर ठीक है। हूँ, बहुत बढ़िया। जी सर मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, अंकित राठौड़। और अभी टोकन पॉकेट में एक छोटा सा टेक्निकल इशू आ रहा था। जी जी। सर ये जो वॉलेट है ना, टोकन पॉकेट का, हाँ जी और हाँ जी। बराबर में जैसे आप सर्च के पास में प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप नया वॉलेट बना पा रहे, तो बन नहीं रहा था सर अभी। ओके। और और अभी मैं जैसे चेक किया तो अभी वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। हाँ नहीं, अभी हो लेकिन रहा है। बीच में ये कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो रहा। मैं पूछना चाह रहा था सर, ब्लॉकचेन पर कुछ काम चल रहा है क्या? हाँ, टोकन पॉकेट पे काम चल रहा है सर। उसकी जी इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में 2 दिन से कंटिन्यू डाल भी रहा हूँ मैं। थोड़ा सर, सा वो मेरे स्पीड भी स्लो है और ट्रांजैक्शन डिले भी हो रही हैं। स्पीड भी स्लो है सर। वो अगर मैं अनस्टेक करके पोल से एलजेन से पोल बना रहा था, वो भी नहीं बन पा रहा था। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हो और एक जाएगा, नया एक दो वोल्ट। की तरह से रिजॉल्व हो हाँ जाएगा, बट अभी थोड़ा स्मूथ हो गया है पॉलीगन का प्लेटफॉर्म। अभी उतनी जी दिक्कत नहीं है। जी। नहीं, भी हाँ, अभी एक घंटा पहले तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर लेकिन अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अभी नहीं है प्रॉब्लम। सर ये 2-3 थैंक यू दिन में सो मच पूरी सर। तरह से बस मेरे रिजॉल्व हो ओनली जाएगी यही प्रॉब्लम। क्वेश्चन था बस। जी सर। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जी सर। हेलो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को थोड़ा सा क्या है कि लोग सवाल तो अपने, बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके शब्दों में 2-3 बड़े बड़े जो मेजर सवाल लोगों के रहते हैं वो आपसे मैं कर जी कोशिश कीजिए कि आप जी उनका जी बात करने की। एक थोड़ा सा प्राइस को लेकर के लोगों का ये डेली रहता है नीचे नीचे। दूसरा, जी। लोगों का एक सवाल ये रहता है कि सर हमारा जो एक ही मिंटिंग है वो तेजी से प्रोसेसिंग में कब तक वो रहेगी।
और साथ ही साथ हम्म। प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, और आपको जैसे इन्फॉर्मेशन डाउ कम्युनिटी के द्वारा आती है, तो आपका अपने शब्दों में प्लीज थोड़ा 2-3 बातें ये रखिए लोगों के सामने प्लीज। देखो सुनील जी, पहले मैं सिस्टम को लेके बातचीत करूंगा कि सिस्टम जो है हमारा, पहले तो हम लोग सब चीज़ दिमाग में ये रखें कि ये नेटवर्किंग नहीं है, हमें दिमाग से बिल्कुल नेटवर्किंग निकाल देनी है। हमने 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की जो भी हमने नेटवर्किंग की है, और जो भी नेटवर्किंग के अनुभव हमारे खट्टे मीठे रहे हैं, वो हमें ओरिजिन में भूलने पड़ेंगे। तभी हम लोग ओरिजिन में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट को टेक्निकली हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने को समझ में आएगा इसका इकोसिस्टम। अदरवाइज हम लोग वही नेटवर्किंग का माहौल इसको फील करेंगे और नेटवर्किंग जैसा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इसके इकोसिस्टम को समझने के लिए हमारे पास अपने लीडर्स से जो भी नॉलेज लेनी है वो लेके अपनी टीम तक, रूट तक हमें ये नॉलेज पहुंचानी है कि ये इकोसिस्टम है क्या, ठीक है। हम रेट की बात करते हैं। रेट का सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कोई लॉजिक है ही नहीं, है ना। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दूंगा सभी को। अगर हमें आज बीटीसी माइन करना हो तो हमें एक बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, ठीक है। 10, 20, 50 लाख रुपए का हमें एक सेटअप लगाना पड़ता है, जी जी और हम फिर बीटीसी माइन करते हैं, ठीक है सर। जी जी। अब मुझे सभी लोग एक चीज बताएं, क्या जो माइनर है, जो बीटीसी माइन कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या होगी? उसकी मानसिकता क्या ये होगी कि बीटीसी का रेट क्या है, या उसकी मानसिकता ये होगी कि मुझे आज कितने बीटीसी माइन हो जाएंगे, जी जी है ना। तो जो माइनर है उसका माइंड यहाँ पर काम नहीं करता है कि रेट क्या है। उसका माइंड काम करता है कि कल मैंने आधा बीटीसी माइन किया था, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि एक बीटीसी मेरे को रिवॉर्ड में मिल जाए, माइन हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने नंबर ऑफ बीटीसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो माइनर है, वो ट्रेडर नहीं है कि वो रेट देखेगा। क्योंकि उसने जो सेटअप लगाया है, 10, 20, 50 लाख रुपए का सेटअप लगाने के बाद जो भी बीटीसी मिल रहा है उसको, वो फ्री में मिल रहा है, उसकी मेहनत से वो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। जी आज वो एक जी बीटीसी जी माइन करके अगर 10 हजार में भी बेचता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने वो थोड़ी सी मेहनत करके माइन किया है फ्री में। उसका सेटअप वो जो हम्म लगा हुआ है, उसमें से कम नहीं हो रहा है कुछ भी। वो सेटअप उसका एक बार लग गया, वो जिंदगी भर चलेगा। जी जी सेम बिल्कुल यहाँ पर है ओरिजिन में। हम जब भी 10, 20, 50 हजार रुपए डालते हैं, या 2, 4, 5 लाख रुपए डालते हैं, तो वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें उस पे हर 8 घंटे में एक रिवॉर्ड यानी माइन होके हमें कॉइन मिलता रहता है, हम्म जी ठीक है। जी अब उस कॉइन का मुझे जो फ्री में कॉइन मिला है, मान लीजिए मैंने 100 कॉइन आज खरीदे और मुझे एक कॉइन डेली का माइन होके मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, मुझे यहाँ कोई सेटअप नहीं लगाना पड़ रहा। मैंने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे डेली का एक कॉइन रिवॉर्ड में मिल रहा है ना। अब उस कॉइन को मैं 1 रुपए में बेचूं, 10 रुपए में बेचूं, 100 रुपए में बेचूं, 1000 में बेचूं, या किसी को फ्री में दे दूं, वो मेरी अपनी, है ना, हम्म जी मेरा जी अपना व्यू है ना। मुझे नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मैंने एक्चुअल में पैसा लगाया था वो मेरा वहीं पे पड़ा है। मैंने 100 कॉइन लिए थे, मेरे 100 के 100 वहीं पे पड़े हैं मेरे पास। अब जो भी एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है वो मेरा किसी भी रेट में जाए, अगर मुझे जरूरत है तो मैं उसको बेच सकता हूँ, मेरे घर में पैसा आएगा, हम्म ठीक है। तो रेट का लॉजिक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे। जहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वहां पर हमें रेट का लॉजिक देखना पड़ता है ना। हम रेट के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पर रेट का लॉजिक नहीं है सर। यहाँ पर हम्म हम माइनिंग कर रहे हैं, हर 8 घंटे में हमें कॉइन माइन होके मिल रहा है, ठीक है। तो ये सभी लोगों को दिमाग में बात बिठानी पड़ेगी कि हम लोग ट्रेडर नहीं है, हम लोग माइनर हैं, हम लोग माइनर हैं, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हर 8 घंटे में हम अपने कॉइन माइन कर रहे हैं। अब रेट अगर नीचे होता है तो हमें अपने एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए, ताकि हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ जाए, जो हमारी माइनिंग है वो स्पीड तेज हो जाए उसकी। तो हमें नुकसान की कोई बात ही नहीं होनी फिर, कैलकुलेशन करेंगे जी जी तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। रेट का लॉजिक बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जब भी रेट बढ़ता है
तो वो हमारा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, बोनस है सिर्फ वो। क्योंकि इकोसिस्टम हमें इस चीज की बात नहीं करता, किसी भी प्लान में हमने कभी भी, किसी ने भी ये प्लान नहीं दिया कि हमें इतने परसेंटेज रिटर्न मिलेगी। हम लोग बात करते हैं इतना परसेंट हमारा कॉइन बढ़ेगा। यस तो सर। हमारे कॉइन कॉइन एप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पर कॉइन का एप्रिशिएशन का बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं, है ना। अब अगर कॉइन के रेट बढ़ जाते तो वो हमारा बोनस है, वो हमारी एक लॉटरी साथ में चलती रहती है कि रेट बढ़ गया तो हमें रिवॉर्ड, जो बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा मिल गया, बट रिवॉर्ड हमें फिक्स मिल रहा है कॉइन के रूप में। जी जी जी। तो जब भी किसी को पेन होता है कि रेट डाउन जा रहा है, तो वो अपने एफर्ट्स बढ़ा दे, अपनी टीम बढ़ाने की कोशिश करे ताकि उसकी माइनिंग बढ़ जाए। जी सर। जी सर। क्लियर है तो सर। जी तो ये थैंक यू सर। तो इकोसिस्टम हमें समझना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा, है ना। जी और कोशिश करें कि टीम में कोई भी इन्वेस्टर एंट्री ना करे, क्योंकि जी जितनी भी जी जी। टीम्स में प्रॉब्लम हो रही है रेट उट को लेके, वो इन्वेस्टर ही डिस्टर्ब करते हैं टीम को, है ना। जो भी बंदा मैं चाह छोटा रहा हूँ सा सर एक अमाउंट दो डाल लोग, के काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दो लोग हैं जो उनके कुछ शायद क्वेरी हो सकती है। मैं हितेंद्र शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं सर से। हितेंद्र शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है। बस बढ़िया सर, फाइन। जी सो नाइस टू टॉक बताएं मी सर। सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपके एक्सपीरियंस भी। थैंक यू। बस मेरा थैंक यू। एक सिंपल सा एक दो क्वेश्चन था सर, कि अपने हाँ जो जी। 360 और 600 दिन की स्टेकिंग में जो ए मिंटिंग वाले कॉइन लेयर मिल रहे हैं थ्री हाँ जी। सिक्सटी में, और हाँ 600 वाले हाँ में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ए हाँ हाँ। मिंटिंग वाले जो कॉइन लेना इस समय बेटर रहेगा या 600 वाला बेटर रहेगा? नहीं नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं इसमें, ए को मिक्स कर रहे हैं और उसको स्टेकिंग को मिक्स कर रहे हैं। आप ए कॉइन की बात करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म स्टेकिंग की बात करना चाह रहे हैं। एक कोई 600 बात दिन की कर रहा हूँ यहाँ सर, पर एक। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है, और हम्म। 600 दिन का यहाँ पर एक बॉन्ड है, एलपी बॉन्ड ले सकते हैं आप 600 दिन के लिए, और एक लॉन्ग टर्म ओके। स्टेकिंग कर सकते हैं 600 दिन के लिए। जो ए है, ए अलग है। अगर आपने ए लेना है तो वो आपको या तो एयर ड्रॉप में मिलेगा, या फिर आप अपने एलजीएनएस बर्न करके ले सकते हैं। अपने एलजीएनएस बर्न करेंगे तो जितने एलजीएनएस बर्न करेंगे एक के साथ एक ए मिलेगा। और अगर आप एयर ड्रॉप में ए लेना चाहते हैं तो जितने भी आप डॉलर वहां पर डालेंगे एलजीएनएस या फिर दाई, दोनों से आप एयर ड्रॉप ले सकते हैं। तो वहां पर एलजीएनएस के थ्रू 1.5% मिलेगा आपको वन टाइम, और दाई के थ्रू आपको 2.5% मिलेगा एलजीएनएस। सपोज आपने 1,000 दाई डाले तो आपको 25 ए मिलेंगे फ्री में, और वो 1,000 दाई आपके लॉन्ग टर्म स्टेक में चले जाएंगे 360 दिन के लिए। जी सर। सर वो डाई ठीक है से सर। मैंने परसों भी ट्राई किया था, पर डाई से कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं नहीं, आप फिर मिक्स कर रहे हैं दोनों। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने अगर ए लेना है तो जी जी ए जी। लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप जब मिंट पे जाएंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एयर ड्रॉप का, है ना। उस जी एयर जी ड्रॉप में जी। जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दाई से ए लेने का ऑप्शन मिलेगा, और जी एलजीएनएस से। एलजीएनएस में 1.5% मिलता है और दाई में आपको 2.5% मिलता है। दाई के जी। थ्रू मिनिमम $500 की एंट्री होगी, और एलजीएनएस के थ्रू एक एलजीएनएस से भी आप ए ले सकते हैं एयर ड्रॉप में। ठीक है। ओ, ओके सर, ओके, उसके बाद थैंक यू। आप आ जाते हैं लॉन्ग टर्म स्टेक पे, जो 600 दिन की आप बात कर रहे हैं। 600 दिन की जी दो कंपोनेंट अपने पास, दो प्रोडक्ट यहाँ पर है। 600 दिन का एक तो बॉन्ड है जिसको हम लोग एलपी बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड में आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता है, जो कि अभी 12-13% के आसपास चल रहा है। आप वो ले सकते हैं, उसमें आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी उतना परसेंटेज, उतने डाउन रेट पे आपको एलजीएनएस मिलेगा। ठीक है, और वो चला जाएगा आपको 600 दिन की स्टेकिंग में। और अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं 600 दिन की में, तो वहां पर आप एलजीएनएस और दाई से दोनों से एंट्री लगा सकते हैं 600 दिन की स्टेकिंग पर। वहां पर आपको आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तीन चीज मिलती हैं। वहां पर डिस्काउंट नहीं है। बट अभी एलजीएनएस वाले में थोड़ा सा एरर आया है। अभी आप दाई से वहां पर 600 दिन की लॉन्ग टर्म स्टेकिंग कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। क्लियर हो गया सर। जी सर, जी सर। जी सर। उमेश जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर।
बहुत बढ़िया सेशन आज का रहा सर। मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है, ये मेरे उसमें हो रहा है या सब जगह। ये 600 दिन की स्टैकिंग में लगा हुआ पैसा मेरा ना, जी तो इसमें ये जो जो वो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो ठीक आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कम आ रहा है और दिन की अपेक्षा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ना फिक्स नहीं है। जो अपने को हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है 0.2% जो आ रहा है, हाँ, उसका 25% से लेके 50% तक वो वेरी कर सकता है। उसका जो इंटरेस्ट हाँ आएगा जी, उसका उसका 25 से 50। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए 0.2% हमने अपने को आरओआई आती है, हाँ, उसका हाँ, 25% से लेके 50% तक वो वेरी करेगा। यानी मैक्सिमम वो 0.1% तक मिल सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये इकोसिस्टम के हिसाब से ना अपना वेरी होता रहेगा। कम भी होगा, ज्यादा भी मिलेगा। अच्छा, वो एक्चुअली शुरू में ऐसा बताया गया था 0.15% मिलेगा करके ना, तो वो तब कंफ्यूज नहीं हो रहा नहीं है कि नहीं वो नहीं, आजकल फिक्स बहुत नहीं कम है सर। मिल रहा यहाँ पर कोई भी इनकम फिक्स नहीं है। फिक्स कुछ है। कोई नहीं भी सर इनकम फिक्स उमेश नहीं है जी। यहाँ पर। जी, हम्म। सब कुछ ओके। वेरिएबल है। हाँ, अच्छा तो अच्छा, सेवेंटी ये परसेंट भी आ चलिए। जाता है, 70 भी आ जाता है कभी। हाँ जी, हाँ, हाँ मतलब जी। पहले ज्यादा आ रहा था, आजकल बहुत कम आ रहा बिल्कुल है, इसलिए मैंने पूछा। वो जी। अभी बिल्कुल बिल्कुल, पॉलीगॉन के ऊपर ज्यादा आ रहा था। चीजें डिस्टरबेंस की वजह से भी कम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए लग रहा है। ओके, तो ये आजकल वो ना करें सर, ये टरबाइन करने में भी एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा दिखा रहा वो हो बहुत ज्यादा, वो पॉलीगॉन क्या के करें? ऊपर कंजेस्शन की वजह से हो रहा है सर, अभी 1-2 दिन में हो जाएगी। पॉलीगन पर ना ट्रांजेक्शन का लोड इस वक्त है। एक्चुअली हाँ हुआ हाँ, क्या हाँ। है, अभी हम्म, गवर्नमेंट ने पीछे गेमिंग ऐप सब बंद कर दी थी। हम्म, अब वो गेमिंग हम्म। ऐप सभी के सब ब्लॉकचेन पर आ गई हैं, और हाँ, मार्केट में सबसे सस्ती ब्लॉकचेन पॉलीगन है। तो हाँ। मैक्सिमम गेमिंग ऐप सारी की सारी पॉलीगन पर इस वक्त डिप्लॉय हो गई हैं। तो उसकी ओके। वजह से ट्रांजैक्शन लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पॉलीगन ने इंटेंशनली अपनी फीस भी बढ़ाई है, ताकि वो लोग या तो हटे यहाँ से, हाँ, या फिर किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर जाए। हम्म। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी को एंट्री करने से मना नहीं कर सकते, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। पॉलीगन पर कोई भी आ सकता, कोई भी अपने सिस्टम को डिप्लॉय कर सकता है, कोई भी अकाउंट बना सकता है। तो ये हम्म। थोड़ी सी फीस भी उसने बढ़ाई है इंटेंशनली, ताकि ये गेमिंग जी। ऐप वाले लोग वहां से हटे, किसी दूसरी अच्छा। ब्लॉकचेन पर गए। तो हम्म। ये हफ्ते तो 10 दिन में सब स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। ये तो पॉलीगन का फिलहाल ये इशू है, जैसे, अपना ओरिजिन का कोई इशू नहीं है। ओके, ओके सर। जी, हाँ, तो फिलहाल ये स्पाइडर और टरमाइन ना करें फिलहाल। नहीं कीजिएगा, हो रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ, वहां पे ना पता नहीं यार, नेटवर्क का जब इशू हो आपको रहा होगा, फी कुछ तो हो फी रहा कम नहीं नहीं, दिखाई हो दे रहा है। तब देखिए, कर आप सकते हैं। ना हमेशा अपना अपना अपने अकाउंट को, जो भी आपका मेन अकाउंट है, है। उसको ना 2-3 जगह एक्सेस करें हमेशा। सिर्फ हम्म, पॉलीगन पर ना रखें, पॉलीगन पर भी रखें, बिटगेट पे भी रखें, सेप पोल पे रखें, है ना, और मेटामास्क पे। इन 4 पे तो होना ही चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट पे ना रखें, है ना। कभी भी हम्म, पॉलीगन पे दिक्कत आ रही है तो आप बिटगेट पे ट्राई कर सकते हैं, वहां भी दिक्कत है तो आप सेप पोल पे ट्राई कर सकते हैं। तो सेप पोल थोड़ा सा और स्मूथ चल रहा है अभी। जैसे मैं फिलहाल अच्छा, 2-3 दिन से सारा काम सेप पोल पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा। ठीक ठीक है सर। कल अपना वो रहेगा टेक्निकल सेशन, थोड़ा उस पे इस पे बता देंगे सर, इसी पे जानकारी ले लेंगे कल थोड़ा सा। ठीक, यस यस यस। कैसे करना है ना। जी जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, धीरेन्द्र सर आपका, आप आए और कुछ लोगों के सवाल लिए, और हम चाहते हैं कि हफ्ते 10 दिन में एक दिन आप थोड़ा 10 मिनट का हमें। नहीं नहीं, मैंने देखो सभी को बोल रखा है, कभी भी याद करोगे मैं मना नहीं करूंगा, है ना। बट मुझे पहले से आप बताओगे। ठीक है सर। और कल कल ठीक। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, 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 हेलो। सर हाँ जी, हाँ जी आवाज आ सर। रही है सर? हाँ, आवाज अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मंच पे आए और जवाब दिए। ठीक है। और ओके सर, थैंक कल यू। हमारा, थैंक यू। वेलकम सर, कल हमारा टेक्निकल सेशन होगा, तो सभी लोग 8 बजे राइट कल
इसी लिंक के ऊपर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक